जय सिया राम, जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमान भक्ति भाव में। विधवा होने का रहस्य। भगवान श्री राम और माता सीता जी का संवाद सुन लो, कोई विधवा नहीं होगा। माता सीता जी के 4 प्रश्न। पहले, कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं? दूसरा, कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती हैं? तीसरा, विधवा होने से पहले के 3 संकेत कौन से हैं? और चौथा, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं? एक समय की बात है, पंचवटी धाम पर भगवान श्री राम जी और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान अपनी कुटिया पर विराजमान थे। तो वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी, मंद मंद हवा चल रही थी और पर्वतों से जल की धारा बह रही थी। एक दिन माता सीता जी ध्यान में बैठी थी, परंतु उनका मन बहुत बेचैन था। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुनिया में बहुत जल्दी अपने पतियों को खो देती हैं। वह सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं, जबकि उन्होंने कोई बुरा कर्म भी नहीं किया होता? माता सीता जी के इन 4 प्रश्न उनके मन में कई दिनों से चल रहे थे। उन्होंने भगवान श्री राम जी से पूछने का निश्चय कर लिया। वह भगवान के पास गई बड़े आदर से और बोली, हे स्वामी, मेरे मन में 4 प्रश्न चल रहे हैं, कृपया मेरे मन की शंका को दूर करें। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा, हे देवी सीते, जो भी पूछना चाहें आप निसंकोच होकर पूछें। आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने को मैं तैयार हूँ। तो माता सीता ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मैंने संसार में देखा है कि हर स्त्रियाँ बहुत जल्दी विधवा हो जाती हैं। उनके पति लंबा जीवन नहीं जी पाते। वो स्त्रियां किसी का बुरा भी नहीं करती, फिर भी उन्हें ऐसा दुख क्यों सहना पड़ता है? क्या यह उनके पिछले जन्म के कर्म है, या कोई प्रारब्ध है, या इस जन्म की कोई गलती है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है? मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि विधवा होने से पहले के संकेत कौन से होते हैं? और मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे कर्म या पाप हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं? यह सुनकर भगवान श्री राम जी थोड़े गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर शांति थी, परंतु आंखों में गहरा संदेश छिपा था। फिर भगवान बोले, हे देवी सीते, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। मैं तुम्हें बहुत पुरानी सच्ची कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर भी छुपा है कि कौन सी स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है और क्यों हो जाती है। माता सीता ने बोला, प्रभु सुनाइए। प्रभु बोले, हे देवी सीते, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुना रहा हूँ जिसकी कहानी में वह रहस्य छुपा है जो तुम जानना चाहती हो। भगवान श्री राम जी कहानी को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत पहले की बात है, अधिक समय पहले की। धरती पर रामनगर नाम की एक नगरी थी। वहाँ लोग बहुत अच्छे, सज्जन और धर्मपरायण थे। उस नगरी में एक पंडित परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम था दिव्या। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, शांत, सरल और विनम्र। दिव्या बहुत सुंदर थी, एकदम चेहरे पे दिव्य तेज। माता पिता बहुत धार्मिक थे। बचपन से ही उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए। बड़ों का आदर करना, झूठ ना बोलना, रोज भगवान की पूजा करना, व्रत रखना और पति को ही परमेश्वर मानना, यह सब उसे सिखाया। जब दिव्या 18 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अच्छे और धर्मशील युवक से किया। उसका नाम ईश्वरदास था। ईश्वरदास एक गुरु था। वह बहुत ज्ञानी और शांत और सत्कर्मी था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत सुखी थे। दोनों हर दिन साथ में पूजा करते, मिलकर भोजन करते और कभी किसी से बुरा नहीं बोलते। परंतु धीरे धीरे दिव्या के मन में थोड़ा बदलाव आने लगा। तो कुछ समय बाद जब दिव्या ने आसपास की कुछ स्त्रियों को देखा जो बहुत अमीर थी, सुंदर कपड़े पहनती थी और अपने पतियों से बहुत कुछ मांगती थी, तो उसने अपने मन में भी लालच किया। अब वह सोचने लगी कि मेरे पति तो मुझे ज़्यादा गहने नहीं दिलाते, मेरे लिए अच्छा भोजन नहीं लाते और ना ही मेरी हर बात को स्वीकार करते। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो रानी की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही सोच को लेकर धीरे धीरे उसके अपने पति से बहस करनी शुरू हो गई। वह पूजा पाठ में भी ध्यान कम देने लगी और रोज़ अपने पति से कहती कि मुझे नया हार चाहिए, मुझे सोने की चूड़ियाँ चाहिए, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। जब उसके पति ईश्वरदास मना करता था तो वह नाराज़ हो जाती थी
उसका पति शांत स्वभाव का था। वह दिव्या से प्रेम तो करता था, इसके लिए कभी गुस्सा नहीं करता था, परंतु धीरे धीरे उसके मन में पीड़ा बढ़ने लगी। एक परिणाम क्या हुआ, एक दिन दिव्या ने बहुत कठोर शब्दों में अपने पति से कहा, तुम तो बस पूजा पाठ में लगे रहो, ना मुझे सुख दे सकते हो, ना सम्मान दे सकते हो, ना ही कोई मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? तो ईश्वरदास चुप हो गए, उसने कुछ नहीं कहा। उस समय ईश्वरदास ने भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरी पत्नी का मन अशांत हो गया है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया है तो मुझे दंड मिल जाए, परंतु मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए। कुछ ही दिनों बाद एक भयंकर रोग महामारी फैली थी। नगरी में कई लोग बीमार होने लगे, तो ईश्वरदास भी उस रोग की चपेट में आ गया। उसकी पत्नी दिव्या ने उसकी सेवा तो की, परंतु मन से नहीं की। वह सिर्फ इसलिए करती रही ताकि लोग यह न कहें कि वह पतिव्रता नहीं है। धीरे धीरे ईश्वरदास की स्थिति बिगड़ने लगी और एक दिन उसने प्राण त्याग दिए। दिव्या विधवा बन गई। अब दिव्या विधवा हो गई तो वह जोर जोर से रोने लगी, परंतु वह सिर्फ बाहर से रो रही थी, भीतर से वह शून्य हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। तो लोगों ने कहा, ईश्वरदास बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी बहुत जल्दी मर गया। भगवान भी कभी कभी अन्याय करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। कुछ समय बाद जब दिव्या का भी देहांत हुआ तो उसे यमलोक ले जाया गया और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया गया। तो यमराज ने कहा, हे दिव्या, तुमने जीवन में दिखावे के लिए पूजा की है, परंतु मन में पति के लिए आदर नहीं रखा। तुमने बार बार उसका अपमान किया, उसे तुच्छ समझा और केवल सांसारिक सुखों की इच्छा की। यही कारण है कि तुम्हारा पति समय से पहले चला गया। हे दिव्या, स्त्री के मन में भाव बहुत भाग्यशाली होता है। वह चाहे तो अपने पति की उम्र बढ़ा सकती है और वह चाहे तो उसे क्षण कर सकती है। आगे भगवान श्री राम जी बोले, हे देवी सीते, अब तुम समझ ही गई होगी कि जब कोई स्त्री अपने पति को तुच्छ समझती है और उसका आदर नहीं करती और हमेशा उसे बदला लेने के लिए कोशिश करती है, उसे दुख देती है, उसके लिए भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करती, तो वह स्त्री अपने पति की रक्षा नहीं कर पाती। ऐसे स्त्री ही अपने पुण्य से वंचित हो जाती है और विधवा बन जाती है। माता सीता जी ने भगवान श्री राम से अत्यंत करुणा स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने जो कथा सुनाई उसके मेरे मुँह से सुनकर मेरे मन की शंका तो दूर हो गई। अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है और कौन से कार्य करे जिससे उसका पति दीर्घायु हो और उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो। भगवान श्री राम जी मुस्कुराए, उनका स्वर मधुर और ज्ञान से भरा हुआ था। भगवान श्री राम बोले, हे देवी सीते, जैसे बीज की रक्षा करने से पेड़ फलता है, वैसे ही यदि स्त्री अपने विचार और आचरण को पवित्र रखे तो वह पति के जीवन को मजबूत और लंबा बना सकती है। अब मैं तुम्हें उन स्त्रियों के लक्षण बता रहा हूँ जो अपने पति के जीवन को शुभ और दीर्घायु बनाती हैं। नंबर 1, पतिव्रता नारी। जो स्त्री अपने पति को भगवान तुल्य मानती है, उसकी सेवा करती है, उसके प्रति सच्चा प्रेम रखती है, वह नारी अपने पुण्य से पति की उम्र बढ़ा सकती है। उसका मन कभी इधर उधर नहीं भटकता। जो पति के दोष नहीं गिनती, वह स्त्री जो हर समय पति की आलोचना नहीं करती बल्कि उसे प्रोत्साहित करती है, समझदारी से बातें करती है और घर में सुख शांति बनाए रखती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी और आयु दोनों बनी रहती है। जो पति के साथ हर स्थिति में खड़ी रहती है, हर स्थिति परिस्थिति में। यदि स्त्री दुख में भी पति के साथ नहीं छोड़ती और सुख दुख में भी ऐसा व्यवहार रखे तो ईश्वर भी उस स्त्री से प्रसन्न रहते हैं। जो धार्मिक व्रत और पूजा करती है, करवा चौथ, हरतालिका तीज, सोम व्रत, प्रदोष व्रत जैसे व्रत करने वाली स्त्री अपने पति की आयु में वृद्धि करती है। वह अपने आत्मबल से पति के जीवन की रक्षा करती है। जो मधुर वाणी बोलती है, कठोर शब्द, ताने, उपेक्षा और कठोरता घर को नर्क बना देती हैं, परंतु जो स्त्री मधुरता से बात करती है, दिमाग से काम लेती है, वह अपने पति का मन शांत रखती है और मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक सच्ची पवित्रता स्त्री की कथा सुना रहा हूँ। एक ऐसी स्त्री जिसने अपने पति से सच्चा प्रेम और श्रद्धा निभाई और उसे मृत्यु से बचाया। उसका नाम था प्रेमवती। भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। प्रेमकुंड नामक एक नगर था जहाँ एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठा महात्मा रहता था। उसका नाम था मनोरथ, उसकी पत्नी थी प्रेमवती।
वे दोनों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनमें अपार प्रेम और श्रद्धा थी। प्रेमवती बचपन से ही भगवान के भक्त थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि पति ही स्त्री का परम भगवान होता है, उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। प्रेमवती इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया, लेकिन प्रेमवती रोज सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करके पहले तुलसी पर जल चढ़ाती, फिर अपने पति की सेवा करती। पति के पैर दबाना, उन्हें समय पर भोजन देना, यदि पति बीमार पड़ जाए तो औषधियाँ लाना, यह सब वह पूरे मन से करती। परंतु उसका जीवन एक परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन मनोरथ जंगल से लकड़ी काट कर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सांप ने काट लिया और कुछ ही पलों में वह अचेत हो गए। तो गांव के लोग उन्हें लेकर घर आए। उस गांव के वैद्य ने और धीरे से कहा, इनका प्राण काल नज़दीक है, बहुत कठिन समय है। यह सुनकर सब रोने लगे, पर प्रेमवती नहीं रोई। वह अपने पति के सिर के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगी और वह बोली, मैं प्रभु से हार नहीं मानूंगी। जब तक प्राण है, जब तक अपने पति को बचाने का प्रयास करूंगी। प्रेमवती ने संकल्प लिया कि मैं भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करूंगी और 21 सोमवार का व्रत रखूंगी। उसने कहा, हे नागेश्वर प्रभु, हे शिव जी, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। यदि मेरा प्रेम और सेवा सच्चा है तो मेरे पति को जीवन दान अवश्य प्रदान करें। रात भर उसने रुद्राष्टक का पाठ किया। अश्रु उसकी आंखों से बहते रहे, परंतु विश्वास में कमी नहीं आई। अर्धरात्रि का समय था। 5 यमदूत घर के बाहर आए। जैसे ही उन्होंने मनोरथ की आत्मा को लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया, एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ। वह कोई नहीं और स्वयं देवों के देव भगवान महादेव थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, हे यमदूत, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। इसकी पत्नी प्रेमवती ने अपनी प्रेम और तपस्या और श्रद्धा से इसे मृत्यु से बचा लिया है। तुम लौट जाओ। यमदूत कांप उठे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वहां से लौट गए। सुबह होते ही मनोरथ ने आंखें खोली और पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसी दिन भगवान भोलेनाथ ने प्रेमवती को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें कहा, हे प्रेमवती, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम श्रद्धा पति को भी मृत्यु से बचा ले आती है। जो स्त्री तुम्हारे जैसे आचरण का पालन करती है, उसका पति कभी समय से पहले नहीं मरता और वह स्त्री कभी विधवा नहीं होती। यह कथा सुनकर माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, प्राणनाथ, आपने आज मुझे वह ज्ञान दिया है जो लाखों जन्मों की साधना से मिलता है। अब मैं हर स्त्री को यह संदेश देना चाहती हूँ, यदि वह प्रेम, श्रद्धा और सेवा से जीवन जिए तो वह अपने पति की रक्षा स्वयं कर सकती है। माता का भाव विभोर था। उन्होंने भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे प्रेमवती की कथा सुनाकर आपने यह समझाया कि एक नारी अपनी श्रद्धा, सेवा और समय से अपने पति के जीवन की रक्षा कर सकती है, वह ज्ञान अमूल्य है। अब मेरा तीसरा प्रश्न ये है, प्रभु, कि किस स्त्री को यह ज्ञान अवश्य अपनाना चाहिए और विधवा होने के क्या संकेत पहले से प्रकट होते हैं जिससे कोई स्त्री सजग हो सके। तो भगवान श्री राम जी ने गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत जरूरी है। मैं आज तुम्हें यह गुण रहस्य सरल भाषा में समझा रहा हूँ जिससे हर स्त्री अपने जीवन को सुधार सकती है। किन स्त्रियों को यह ज्ञान अपनाना चाहिए? जो नारी बार बार पति से झगड़ा करती है, हर बात पर तकरार, ताना मारती है, अपशब्द बोलती है, वह पति के मन को दुर्बल बनाता है। ऐसे में पुरुष का जीवन धीरे धीरे रोग और तनाव से गिर जाता है। जो स्त्री अपने पति के माता पिता का तिरस्कार करती है, जो स्त्री सास ससुर की सेवा नहीं करती, उन्हें बोझ मानती है, उसका घर कभी शांत नहीं रहता, परंतु पति का पुण्य भी धीरे धीरे क्षीण होता है। जो स्त्री दूसरों से तुलना करती है कि देखो मेरा पति कितना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, देखो वह कितना कमा रहा है, यह बातें पति को मानसिक रूप से चोट पहुंचाती हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है। जो स्त्री पवित्र व्रत त्योहारों का अपमान करती है, यदि कोई स्त्री कहती है कि यह सब ढकोसला है, पूजा से क्या होता है, वह अपने भाग्य का स्वयं ही हानि करती है। जो स्त्री पति को अपमानित करती है, पति के आत्मसम्मान को तोड़ना, उस दूसरों के सामने नीचा दिखाना, यह स्त्री को अज्ञात पाप का भागी बनाता है। ऐसी स्त्रियों को विशेष रूप से भगवान ज्ञान को अपनाना है।
विधवा होने से पहले के संकेत। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, मृत्यु से पहले कुछ संकेत स्त्रियों को स्वप्न और व्यवहार में मिल जाते हैं। यदि समय रहते समझ लिया जाए तो विपत्ति टाली जा सकती है। वह कुछ संकेत यह हैं: पति को सपने में सफ़ेद वस्त्रों में देखना, सपने में खुद को रोते हुए देखना, सोने आंगन, सूखी तुलसी या उजड़े हुए मंदिर के दर्शन, या टूटी चूड़ियाँ या बिखरे सुंदर पुष्पों का सपना आना। मनोभाव संकेत क्या होते हैं? स्त्री को अचानक मन भारी लगना, बिना कारण उदासी और भय का अनुभव होना, किसी भी शुभ कार्य में मन ना लगना, पति को लेकर अनचाही शंका या डर बार बार आना। घरेलू संकेत यह होते हैं कि घर में तुलसी का पौधा मुरझा जाना, रसोई में बार बार अग्नि बुझ जाना, हर व्रत में विघ्न आना और शुभ तिथियों पर अव्यवस्था या अस्वस्थ। आगे भगवान कहते हैं, यदि सभी स्त्रियां इन संकेतों को समझकर तुरंत संयमित जीवन अपना लें तो भगवान की आराधना करें, सच्चे मन से क्षमा मांगे और सेवा श्रद्धा को अपनाएं तो विधवा योग टाला जा सकता है। माता सीता ने कहा, स्वामी, यह मैं प्रण लेती हूँ कि मैं स्त्रियों को यह ज्ञान दूंगी, उन्हें बताऊंगी कि पत्नी और पति के बीच यह सेवा भाव का क्या महत्व है। हर व्रत, संयम और मधुरता से जीवन का हर दुख टाला जा सकता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस भाग्य को बदलने का लेखा जोखा सिर्फ हमारे शंकर भगवान के पास है। हमारे महादेव ही वाक्य के लेख को भी मिटा सकते हैं। कुछ लोग यह सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक स्त्री जीवन कैसे बचा सकती है या कोई। देखिए, मृत्यु को टाला जा सकता है यदि आप सच्ची निष्ठा से बहुत ऐसी कहानियाँ आपको पौराणिक मिलेंगी जिसमें यह साबित होता है कि कैसे एक स्त्री ने अपने पति की आयु बचाई। सिर्फ इसका लेखा जोखा भगवान महादेव के पास है, वह ही भाग्य के लेख को मिटा सकते हैं। उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ है। जय श्री राम, जय श्री राधे।